हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल दोपहर में मैंने आपको बताया था कि वीपीओ की जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है और 4 घंटे बाद ही आयोग ने आपको नोटिफिकेशन दे भी दिया। डीवी डेट जारी कर दी और 7 अप्रैल से लेकर 6 मई तक आपकी डीवी चलेगी। 6113 बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेशन जितने बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये वीपीओ की डीवी कंप्लीट होगी, जूनियर असिस्टेंट 5512 वालों की भी डीवी शेड्यूल हो जाएगी। कल मैंने ये भी चीज़ आपको वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके वीडियो चेकआउट करें। तो जो भी मैं बताता हूँ वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ज़रूर तैयार कर लेना है इन 35 दिनों के अंदर, क्योंकि डीवी तभी करवाना जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हों। और जो मैं बताने जा रहा हूँ डीवी, क्योंकि मैंने खुद डीवी यूपीएससी की करा रखी है, तो मुझे बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा है और खुद भी एक्सपीरियंस है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है जिससे आप बाहर नहीं होगे, आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक पेन और एक डायरी अपने पास रखिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको नोट करते रहना, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको लगेगा 10th की सर्टिफिकेट, ठीक है? अगर आप पुराने बच्चे हैं जैसे मैं हूं, तो आपके पास एक मार्कशीट होगा और एक सर्टिफिकेट अलग से दिया गया होगा आपको, ठीक है? तो उन दोनों को एक साथ मर्ज करवाना और एक पीडीएफ बनाना उसकी, ठीक है? और स्कैन करा के आप उसको रख लीजिए। 10th की सर्टिफिकेट जो कि एज प्रूफ के काम आएगी। फिर आप रखिए 12th की सर्टिफिकेट, और अगर सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों को एक साथ पीडीएफ करवाना। 200 केबी से लेके 2 एमबी तक आपको करवाना है और एक साथ उसको अपलोड कर देना। फिर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट आप अपना रख लीजिए। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि लास्ट डेट जो थी वीपीओ की फॉर्म सबमिट करने की, वो 12/6/2023 थी। तो उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके, ठीक है? और पीडीएफ में आप इसको कर लेना, ठीक? तो 10th 12th और ट्रिपल सी में कोई भी ग्रेड हो, ए बी सी डी, जो भी आपका ग्रेड है, कोई उससे मतलब नहीं है, आपके पास बस होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ऊपर लिखा होना चाहिए, ठीक है? और आपका इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, दोनों चल जाएगा, ठीक? उसमें अब फाइनेंशियल ईयर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट आप खोलना आज आपके पास अगर है, और उसमें देखना फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष लिखा होगा, 2022-23 का चाहिए। और जो वैलिडिटी होगी उसकी वो 2023 से 2024। ये 2 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, इसको ज़रूर देख लेना आप। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और वैलिड ईयर जो लिखा होगा वो 2023-2024। बस यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेट आपकी अगर सही है और उस पर बिल्कुल भी कट वगैरह नहीं लगा है, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। हिंदी में, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश होना चाहिए, सेंट्रल का मत लगवाना। और अगर आपके पास सेंट्रल का था फॉर्म के लास्ट डेट से पहले और अभी आपने स्टेट का बनवा लिया है, तो दोनों आप एक साथ पीडीएफ बनाना, ठीक है? और स्कैन करके आप अपलोड कर देना और एक एफिडेविट में लिख देना अपना पूरा स्पष्टीकरण, ठीक है? जिससे आप बिल्कुल सेफ साइड में रहोगे। अब बात करते हैं एससी, एसटी और ओबीसी। दोस्तों, तीनों का स्टेट का चाहिए, सेंट्रल का नहीं चलेगा। आपका स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए। आप एक बार नोटिफिकेशन में जाके उसका प्रारूप देख लेना कि कैसे बनवाना है, लेकिन वो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, ठीक है? हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, आपका लास्ट डेट से पहले जो कि 12/6/2023 है, उसके पहले का अगर आपके पास है, तो एक काम करना कि अगर आपके पास सेंट्रल का है और आपने इस डेट के बाद का बनवा रखा है, तो दोनों को पीडीएफ में बना के स्कैन कर लेना, स्कैन करके अपलोड कर देना और एक एफिडेविट बनवा के उसमें अपना स्पष्टीकरण दे देना, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आप बिल्कुल सेफ साइड रहोगे और निश्चिंत रहोगे। आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार, ना ही क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल्स में दोस्तों आयोग क्या करता है कि हमेशा फादर साइड, जैसे आप अगर अनमैरिड हैं तब तो आप फादर की साइड का ही सारा कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे रिजर्वेशन लेने के लिए, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है। अगर आपकी शादी भी हो गई है दोस्तों, तो जितनी भी बहनें हैं, फीमेल्स हैं, वो क्या करें कि अपना डॉक्यूमेंट फादर साइड का ही लगाएं। लेकिन अगर आपने जो लास्ट डेट है 12/6/2023, उसमें आपने पहले का आपने बनवा रखा है और उसके बाद फिर हस्बैंड साइड का भी बनवा रखा है,
तो आप दोनों लगा दीजिए और एफिडेविट में स्पष्टीकरण दे दीजिए बस अपना। आयोग आपको बाहर नहीं करेगा, डिबार नहीं करेगा, वो आपको रिजर्वेशन दे के रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आप अपना कर्म कीजिए बस। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपके अगर सही रहेंगे तो ये आयोग को भी पता है, क्योंकि ये दोस्तों सारे गेजेटेड ऑफिसर द्वारा इशू किया जाता है, तो उसमें गुंजाइश नहीं रहती कि आपने गलती से बनवाया हो, बस आपने फ्रॉड ना किया हो। ठीक है, तो सब कुछ, क्योंकि आयोग कभी भी सत्यापित करवा सकता है ये सारी चीज़ें जो भी आप उनको डॉक्यूमेंट दोगे, तो सही हो अगर आप अपने एंड से तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर केस वगैरह लगा हुआ है, तो केस अगर आपके ऊपर है तो पूर्णतः यह आयोग के विवेक पे डिपेंड करता है कि वो आपको रखेगा या नहीं रखेगा नौकरी पे, आपको ज्वाइनिंग देगा या नहीं देगा। लेकिन मोस्ट केसेस में ये होता है कि वो रिजर्व कर लेते हैं अगर आपके ऊपर संगीन आरोप नहीं है, क्योंकि गांव वगैरह में देखा गया है दोस्तों, आपके ऊपर आपके पटीदार हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, या फिर आप जो भी जलनखोर या जो भी है, आपसे अगर उनका वैर है या शत्रुता है, तो वो ज़रूर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। गांव वगैरह में ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है शहर की अपेक्षा, लेकिन ये किसी के साथ भी कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत है, छोटे मोटे केसेस में तो आयोग ज्वाइनिंग दे देता है, लेकिन जैसे एक्सटॉर्शन हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर लाइक मर्डर, है ना, 302 धारा लगी है, 306 या ऐसा कुछ लगा हुआ है आपके ऊपर, तो वो एक संगीन आरोप माना जाता है। उसमें आयोग जब तक अगर आप लंबित हैं तो आपको फॉर्म में स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा डीवी कराते समय, और सही चीज़ें आपको बतानी होंगी, क्योंकि बाद में ज्वाइनिंग कराने से पहले दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसमें आप फंस सकते हो। आयोग आप पे कार्रवाई भी कर सकता है, आपका कैंडिडेचर भी डिबार हो सकता है अब। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल भी आप सही चीज़ें अपनी बताना, आयोग आपकी बात सुनेगा और आयोग आपको चाहता है नौकरी देना। और एक मैं बात बता दूं, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको भुनाने की कोशिश कीजिए, और कोई भी डाउट हो, अगर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कुछ भी पूछिए, उसमें मैं आपको आंसर देने की पूरा कोशिश करूंगा। मैं हमेशा आंसर देता भी हूं। ठीक है, आपको कोई अलग सी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो मैं आपको बना के दूंगा। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आप रेडी कर लीजिए। अब लास्ट में मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, कि अगर आपके नाम में कहीं गड़बड़ी है, आपके कहीं भी नंबर कुछ गड़बड़ हो गया है, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर खो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, आप एक एफिडेविट बनवाना और सारी अपनी प्रॉब्लम उस एफिडेविट में लिख देना। एक ही एफिडेविट में सारी प्रॉब्लम्स लिख देना और उसको अपलोड कर देना अपने डीवी में। आयोग उसको भी अच्छे से पढ़ेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, वो बिल्कुल कंसीडर करेंगे आपका, और कोई भी आपको बाहर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एफिडेविट ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए अपने इस डायरी में, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। डीवी से रिलेटेड कट ऑफ की वीडियो मैंने कल बताई थी, तो आप उस पर आप उस वीडियो को देख सकते हो कि कितनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।